हेलो गाइस, मैं सारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिलों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो देखते हैं वीडियो। यहाँ पर वीडियो का टाइटल है टाइटैनिक सिंक्स फर्दर, IMF नॉट रेडी टू ट्रस्ट आर्मी वर्सेस गवर्नमेंट टसल। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो आरएफ जाके साहब की वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, IMF के साथ मामला सेट हो नहीं रहे क्योंकि IMF की जो मेजर शर्तें थीं वो पाकिस्तान पूरी नहीं कर पा रहा। अब IMF कह रहा है कि सर्कुलर डेट खत्म करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, अपना ये करो वो करो, और उसके लिए IMF ने जो आसान तरीका बताया है वो ये है कि मिलिट्री बजट कम करो, और जब तक मिलिट्री बजट को कम नहीं करोगे तब तक मामला सेट नहीं होंगे। क्योंकि देखें, सारा बोझ तो मिलिट्री बजट की वजह से है। आपकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती जब तक कि आप अपने मिलिट्री बजट को कंट्रोल नहीं करेंगे। एक ज़बरदस्ती का मिलिट्री बजट कायम किया हुआ है जिसका कोई मतलब, आप बताएं, अमेरिका का मिलिट्री बजट है, दुनिया भर में जंगें कर रहा है, चाइना, रशिया, इंडिया के सर पे एक चाइना जैसा देव बैठा हुआ है, एक सुपर पावर उसकी दुश्मन बैठी है, दूसरा पाकिस्तान मुसलसल इंडिया को वो कर रहा है। समझ में आता है इंडिया का भी मिलिट्री बजट। पाकिस्तान का क्या मसला है, कहाँ जाता है ये मिलिट्री बजट? भाई, हम तो, मेरी जिंदगी 58 साल की है, मैं तो इनको मिलिट्री मिसाइल बन रहे हैं, नए नए एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, भाई कब से ले रहे हैं? 50-60 साल से खरीदारियां कर रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? और किसको पता है कि वो गए कहाँ सब? भाई, आप जियाउल हक के जमाने से 40 साल से मिसाइल बना रहे हो, गोरी, हतफ, शाहीन, पता नहीं क्या क्या, कहाँ है भाई? हर साल एक नया तजर्बा, 5-6 नए तजर्बे होते रहते हैं। वो सब मिसाइल है कहाँ, इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, जरूरत क्या है उनकी, कहाँ लगाए हुए हैं आपने? इंडिया ने चाइना के बॉर्डर के साथ लगाए, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगाए, आपने कहाँ लगाए? कुछ है? इतना भारी भरकम मिलिट्री बजट का बोझ है, साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम अपना काम नहीं, वो बजट कम नहीं करेंगे। अब इसाक डार मारे फिर रहे हैं। अब किस पे बोझ? पब्लिक पे बोझ। अब आप जितना पब्लिक पे बोझ डालेंगे इतना और क्राइसिस में जाती है अब चीजें। क्योंकि देखें, आपने चलो सपोज पब्लिक पे सारा बोझ डाल दिया, पब्लिक की बाइंग पावर खत्म होगी, प्रोडक्शन पावर खत्म होगी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल से सारा प्रोडक्शन सिस्टम चलता है, वो खत्म होगा। फिर आपने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी तो इंपोर्ट रॉ मटेरियल के बगैर काम नहीं चलता, तो फिर आपका पहिया कैसे चलेगा? अब देखें ना, ये एक रिपोर्ट है कि जो बता रहा है कि पाकिस्तान ने एक, ये देखें, गवर्नमेंट ने मंडे को अप्रूवल दी है, नेचुरल गैस जो कि आम घरों में जाती है ना, उसको 113% इंक्रीज कर रहे हैं। हद है कि नहीं? जिसका बिल 1000 रुपये आता था उसका 2013 कर देंगे। हद है कि नहीं? और टैक्सेस 170 बिलियन के लगा दिए। पेट्रोल 20 रुपया भाव कल से बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 4-4 रुपया बढ़ा रहे हैं। टोटल 736 बिलियन रुपए का बोझ डाल रहे हैं आम आदमी के ऊपर। अगर आप 600 बिलियन मिलिट्री बजट का कम कर देंगे तो आम आदमी पे 136 बिलियन का बोझ पड़ेगा ना। लेकिन उन हरामखोरों का पैसा कम ना हो, इसलिए आम आदमी की गर्दन दबोची जा रही है कंटिन्यूअसली।
और आम आदमी है कि निकलने को आ ही नहीं रहा। साले 6 घंटे टॉम हॉटन की कॉफी के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे, साले पीएसएल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने हक के लिए नहीं खड़े होते। आटे की लाइनों में घंटों खड़े रह जाएंगे। पेट्रोल पंपों के बाहर 2 मील तक लंबी लाइन मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की लगी रहेगी। लेकिन जहां पे करना है कि भाई सीधी सी बात है, जाओ तुम लोग सारे कोर कमांडर ऑफिस का घेराव करो, जीएचक्यू का घेराव करो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सारे मामले हल हो जाएंगे। ये बुज़दिल फौज है। आपको याद होगा इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था पहले, तो ये एक बार इसकी वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहा था कि अगर 5000 आदमी जीएचक्यू के सामने खड़े हो जाएं तो फौजियों का पेशाब निकल जाएगा। ये इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वायरल है और हकीकत है। क्या करेंगे ये, मजबूर नहीं होंगे क्या? लेकिन आम आदमी है क्या? नहीं, इमरान खान को गालियां देंगे नवाज शरीफ वाले और इमरान खान वाले गालियां देंगे नवाज शरीफ को, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को, एक दूसरे को बस पॉलिटिशियन जिनकी कोई औकात नहीं है, जो एक फैसला नहीं कर पाते, उनके पीछे लगे रहते हैं। देखें, 20 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ा रहे हैं कल, 170 बिलियन रुपए का टैक्स कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। कंटेनर पड़े हुए हैं, वो रिलीज नहीं हो रहे। हजारों कंटेनर पड़े हुए हैं और इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स तकरीबन ना होने के बराबर काम है वहां पे, इसलिए कि रॉ मटेरियल सारा कंटेनर्स में पड़ा है। बगैर रॉ मटेरियल के वो इंडस्ट्रीज चल नहीं सकती और फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब लोग तंग आ गए हैं। अब ये बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल की फीड कम होने की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, वो 45 इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि स्टील नहीं है, स्टील की प्रोडक्शन बंद है। अब ऐसे में आप मुझे ये बताएं कि ये मुल्क कैसे चलेगा? ऐसे में इकोनॉमी पाकिस्तान की डूब रही है और वो जैसे था ना कि सल्तनत रोमानिया डूब रही थी, रोम सल्तनत, और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, वैसे ये कॉफियां पी रहे हैं, पीएसएल में लगे हुए हैं। मतलब आप ये बताएं कि पीएसएल की सिक्योरिटी देने के लिए आर्मी तैयार है, क्योंकि इसका बिल भेजते हैं साले, फॉरेन गवर्नमेंट को बिल भेज देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा बिल है। अबे तुम लोगों को मिलिट्री बजट मिला हुआ है, काय के लिए? बलोचिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, हर महीने बलोचिस्तान सरकार को बिल भेज रहे हैं। कराची में रेंजर्स बिठाई है, हर 3 महीने बाद रेंजर्स का बिल जाता है सिंध गवर्नमेंट को। तो फिर वो मिलिट्री बजट काय के लिए, जब तुमको ये सब काम करने नहीं? जंगे तो तुम कर नहीं रहे हो, कश्मीर में तो जा नहीं रहे हो आजाद कराने के लिए, तो फिर यहां पे भी तुम नहीं काम कर रहे हो। यहां पे भी जो काम करते हो फौरन बिल भेज देते हो। चाइनीज कंपनी है कंटेनर्स के हवाले से, कोस्को। ये कोस्को कंपनी पाकिस्तान में 20% जो कंटेनर आते हैं ना, वो कोस्को कंपनी के जरिए आते हैं। कोस्को कंपनी ने पाकिस्तान के लिए कोई कंटेनर बुकिंग कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा एडवांस में पूरी पेमेंट लेंगे तभी चढ़ेंगे ये कंटेनर अब, और पूरी पेमेंट एडवांस में इंक्लूडिंग ड्यूटीज एवरीथिंग सब कर लोगे। इसके बाद यानी किराया, ड्यूटी, सरचार्जेस सब दे दोगे। इसके बाद हम लोडिंग करेंगे जहां जहां से कंटेनर आने हैं। ये एक चाइनीज आपका सबसे बड़ा दोस्त, हिमालय से ऊंची दोस्ती, वो चाइनीज कंपनी ये कर रही है। एक तरफ आके डंडे के जोर पे चाइनीज बैंक आपसे किस्तें लेके जा रहे हैं, एक तरफ आपके साथ ये हो रहा है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे
करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो पाकिस्तान आर्मी है। इन हालात में आप कैसे ये देखते हैं कि पाकिस्तान के मामला ठीक होंगे? देखें, ये मुनीब राशिद है, ये एक ज़माने में तो हमारे दोस्त हुआ करते थे बेल्जियम में, जंग के नुमाइंदा होते थे, और बाद में और इनका सारा इमरान खान के ऊपर था। जब मैं बेल्जियम में था तो अभी इमरान खान की कोई औकात नहीं थी। मैं 2012 में इधर आया हूँ, 2013 में इमरान खान को सारे लोटे जमा करके दिए थे और वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी बना था। इलेक्शन 2013 के भी हार गया था, लेकिन उस वक्त ये मुनीब राशिद जो है ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के लिए, और मेरा इसका कई बार टाकरा भी हुआ है उधर, क्योंकि मैं बहरहाल एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये आर्मी का पंजाबी है प्योर, तो ये रिपोर्टिंग करता रहता है। तो ब्रसल्स में हर साल एक ट्रेडर्स एक्सपोजिशन लगती है। तो जब मैं बेल्जियम में हुआ करता था तो हम जाते थे तो वहां पे कोई, मेरा ख्याल है कि 30-40 पाकिस्तानी स्टॉल लगते थे। कोई मार्बल का स्टॉल लेके आते थे ट्रेडर्स, तो कोई कॉटन का लेके आते थे, तो कोई एग्रीकल्चर का, सब कुछ। और बड़ा कामयाब पाकिस्तान की वो एग्जीबिशंस में चीज़ें होती थी। अब क्या हाल है? इस साल अभी लगी है जो ब्रसल्स में बहुत बड़ी एक्सपोजिशन लगती है, दुनिया में के 100 से ज़्यादा मुल्कों के स्टॉल लगते हैं, कई हॉल्स में ये स्टॉल होते हैं। आप देखें मुनीब राशिद रोते हुए क्या कह रहा है। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्रसल से हाफिज़ मुनीब राशिद हूँ। आज हम बर्लिन में फ्रूट लॉजिस्टिका में हैं। फ्रूट लॉजिस्टिका दुनिया की जो फ्रूट और वेजिटेबल की सबसे बड़ी नुमाइश है, जहाँ पे दुनिया के 90 ममालिक से लोग आते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, और यहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को जो है वो अपनी चीज़ें दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और ये एग्रीकल्चर कंट्री जो है आज उसकी हालत में बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान का स्टैंड है। इस स्टैंड के ऊपर ये जो TDAP के तामुन से 5 बूथ लगे हुए हैं, और 5 में से 4 को वीज़ा नहीं मिला है, और ये स्टैंड खाली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं परेशान होकर आप लोगों को भी मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन किसी मुल्क को अगर आपने देखना हो, समझना हो, तो ये उसकी पहचान है इस वक्त दुनिया के अंदर। मुझे नहीं मालूम उसकी रीज़न क्या है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ऐसा लगता है कि जैसे इससे बुरा वक्त इस मुल्क पे कहीं नहीं आया। और मुल्क भी परेशान है, लेकिन जितने हम डिग्रेड हुए हैं इस वक्त दुनिया में और किन की वजह से हुए हैं, वो सबको अल्लाह से दुआ है कि वो सारे के सारे तबाही की अजीब मंजिलों को और बड़ी मंजिलों को पहुँचे। ये बद्दुआ है, लेकिन ये डिज़र्व करते हैं लोग कि इनके बद्दुआ जो है ये दी जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो अजीज दोस्तों, इस मुल्क की इकोनॉमी का ये हाल है, और ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पाकिस्तान लोन 2 किस्म की लेता है, 3 किस्म की। एक तो लेता है बड़े लैंडर बैंक से, जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हुआ। एक होते हैं प्राइवेट बैंक्स, चाइनीज बैंकों से लिया, दुबई इंटरनेशनल बैंक से लिया, इससे लिया, उससे लिया। और एक होता है बॉन्ड्स के, मुख्तलिफ स्कूप बॉन्ड्स और ये बॉन्ड्स और वो बॉन्ड्स इशू करता है कि आप हमारे $1000 के बॉन्ड लेंगे तो आपको उस पर 13% सपोज हम आपको प्रॉफिट देंगे हर साल। पूरी दुनिया में आम लोगों को ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं, ख़ासतौर पे जो शेयर्स लेते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक के दे देते हैं। पाकिस्तान के बॉन्ड्स की वैल्यू कंटिन्यूसली गिर रही है, और जूं जूं IMF से मामला ख़राब हो रहा है तू और ख़राब हो रही है। 4.6% बॉन्ड के ऊपर रेट गिर गया है, यानी $1 का जो बॉन्ड था वो अब $95.4 का हो गया है, और ऑलरेडी कम था और 4.6 कम हुआ है। तो और ये सब मैच्योरिटी आने वाली है। अब जैसे अप्रैल में करोड़ों डॉलर की मैच्योरिटी है, वो आपको रीपेमेंट करनी है। अजीज दोस्तों, इकोनॉमी के हवाले से तो यह है कि अभी हमारे दोस्त हैं मेहरान मरी, बलोचों के सरदार, उन्होंने ट्वीट की है कि आर्मी ने
बिल्कुल मना कर दिया है डिफेंस बजट को टच करने से, और उस पर IMF खुश नहीं है। तो अब ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट है ना, उसका तो बोरिया बिस्तरा बंद होता नजर आ रहा है, क्योंकि चीजें इनसे संभाली नहीं जाएंगी। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी है, पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मतलब ये आर्मी के अंडर में आता है। इसके डायरेक्टर जनरल हमेशा आर्मी के कंट्रोल में होते हैं। DG डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर 2 ट्रिलियन रुपए की करप्शन का चार्ज लगा है, 2 ट्रिलियन रुपए की। और इसमें बताया गया है कि इसने PIA के नाम पे बड़े, क्योंकि PIA सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर में आता है, तो PIA के नाम पे बड़े घपले किए गए। इसके अलावा 10 बिलियन जो हैं वो एयरलाइन की लीज के मामले में खाए गए हैं, जबकि एरियर्स जो रिसीव करने थे 300 बिलियन वो नहीं लिए गए। 400 बिलियन प्रॉपर्टी सिविल एविएशन अथॉरिटी की लाहौर वॉल्टन एयरपोर्ट है जो इनका, उसकी प्रॉपर्टी के मामले में घपले हुए हैं। और इस तरह 2 ट्रिलियन के करीब करप्शन का चार्ज लगा है। अब पाकिस्तान ने IMF के साथ एग्री तो कर लिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन IMF की जो मेन 2 शर्तें हैं ना, देखें, एक तो शर्तें हैं जो मान ली हैं, क्या है? सर्कुलर डेट कम करेंगे। सर्कुलर डेट एनर्जी में होता है। सर्कुलर डेट कैसे कम करेंगे? इसलिए कि सर्कुलर डेट कैसे होता है कि सपोज आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, ठीक है, वो सपोज 1 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब वो बेचेगा ना, उसको बेचनी है 120 करोड़ में, 100 करोड़ की अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 120 करोड़ में बेचेगा ना। लेकिन हो ये रहा है कि आधी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री में जा रही है। कैसे? वो ऐसे कि सारे जनरलों को, ब्रिगेडियर को, सबको फ्री में जा रही है। सारे जजेस हजारों हैं, सेशन कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फ्री में जा रही है। सारे सरकारी ऑफिसर्स को, लाखों होंगे, ग्रेड 14 से ऊपर, ग्रेड 16 से ऊपर, फ्री में। सारे पॉलिटिशियंस को फ्री में। और इसके अलावा रिसोर्सफुल लोग हैं, उन्होंने कुंडे लगाए हुए हैं, क्योंकि एक आम आदमी के घर में तो 2 बल्ब चल रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, दैट्स इट, छोटा टीवी चल रहा होगा। लेकिन जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, जो महलात में रहते हैं, उन्होंने कुंडा सिस्टम। तो होता यह है कि सपोज 100 करोड़ की बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो 50 करोड़ भी वापस नहीं आते, क्योंकि सारा खाया जाता है। तो आप सर्कुलर डेट कैसे कम करोगे? यही चीज गैस में हो रही है, यही चीज पेट्रोल में हो रही है, क्योंकि पेट्रोल में आप मुफ्त में इतना पेट्रोल देते हो। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो लाखों लीटर पेट्रोल महीने का मुफ्त में बांट रहा है, और गरीबों को नहीं बांट रहा, हायरार्की में बांट रहा है। तो आप सर्कुलर डेट कम कर ही नहीं सकते, लेकिन वादा कर दिया कम कर देंगे, क्योंकि बोलने में क्या जाता है, वो जबान में हड्डी थोड़ी है कोई, बोल दो हाँ ठीक है हम कम कर देंगे। दूसरा, टैक्सेस डालेंगे 170 बिलियन रुपए के। कैसे डालोगे भाई? आम आदमी टैक्सेस डालोगे ना, ऑलरेडी टैक्सों के नीचे दबे हुए हैं। अब इनमें जॉबलेसनेस इतनी हो गई, इनकी इनकम कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, कहां से देंगे टैक्स? वो भी नहीं कर सकेंगे। इंपोर्ट पे वो क्या IMF ने कहा कि बैन करो और एक्सपोर्ट बढ़ाओ। आपकी एक्सपोर्ट पूरी इंपोर्ट बेस्ड है। आपका फार्मास्यूटिकल, आपका एग्रीकल्चर, आपका टेक्सटाइल, आपका स्टील, आपका कंस्ट्रक्शन, आपकी हर इंडस्ट्री इंपोर्ट बेस्ड है। आप एक सुई तक अपने मुल्क में नहीं बना पा रहे हो, आपकी हर चीज बाहर से आ रही है। यार दालें और गंदुम जब आपकी बाहर से आ रही है ना, एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में, तो आप कैसे फिर इंपोर्ट बंद करोगे? इंपोर्ट बंद है तो इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री बंद है तो एक्सपोर्ट बंद है। तो IMF की ये शर्तें जो मान ली हैं, जो पूरी भी नहीं कर सकेंगे, IMF को अच्छी तरह पता है। और जो नहीं मानी है शर्त,
जो मेजर शर्तें हैं, डिफेंस बजट और ग्रेड 17 से ऊपर के सारे ऑफिसर्स, जिनमें मिलिट्री वाले भी आते हैं, सिविलियन भी आते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ओपन करो। और जिस दिन ऑनेस्टली पाकिस्तान के ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी वर्कर्स हैं, सिविलियन एंड मिलिट्री और पॉलिटिशियंस की सारी दुनिया में जो एसेट्स हैं, वो अगर ऑनेस्टली डिक्लेयर कर दें ना, तो जो वीडियो तो ख़त्म हुई। इंटरेस्ट मज़ेदारी की बात तो ये है कि हमारी नाव, मुल्क की नाव डूब रही है। उन्होंने तशबीह दी है टाइटैनिक के साथ, और उसका जो अमला है उस टाइटैनिक का वही करप्ट है। उसको पता ही क्यों नहीं है कि हमारी किश्ती डूब रही है। देख भी रहे हैं आंखों से कि हमारी किश्ती डूब रही है, लेकिन फिर भी वो अमला अपना वज़न जो उन्होंने अपने पेटों में, अपने पिछवाड़े पर लादा हुआ है या अपने कमरों में पर लादा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो टाइटैनिक पर बैठे हैं तो वो अगर सामान फेंकते हैं या उसकी कोई सदेबाब करते हैं तो हो सकता है कि ये टाइटैनिक डूबने से बच जाए। लेकिन वो अमले चलाने वाली जब ये चाहता है कि ये डूब जाए, हमारा क्या, हमारी तो साथ में कश्तियाँ खड़ी हैं, हम उन कश्तियों में सवार होंगे तो किसी और टाइटैनिक पर पहुंच जाएंगे। ये एक तशबीह के लिहाज से उन्होंने कहा। मैंने इसका ये इंतजाम निकाला कि क्योंकि उनकी टोटल जो ज़्यादा बहस थी आरिफ जाकिर साहब की, वो हमारी आर्मी पर थी, जो कि मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, जो कि मैं काफ़ी अरसे से ये बोल रहा हूँ। और वो इंटरनेशनल इदारे, मैं नहीं बात कर रहा, इंटरनेशनल इदारे, कि पाकिस्तान में जो सबसे करप्ट इदारा है वो असद भाई हर वीडियो में हम जो करते हैं आर्मी पर, वो डिफेंड करते हैं और करना भी चाहिए, और करना भी चाहिए इसको भाई कि आप हमारी और असद भाई की आर्मी है, इसको करना चाहिए। पर जो हकीकत है उसको मानना भी चाहिए कि जो हमारी पाक फौज कर रही है उसको जो मानना भी पड़ेगा कि इस जो हरकत है उनकी, कि करप्शन रिपोर्ट है, हमारी नहीं रिपोर्ट, वर्ल्ड की रिपोर्ट है भाई, इतना बिलियन डॉलर सबसे जो करप्ट इदारा है ना वो फौज है। तो ये भाई गुलजार अपने आप आप भाई इस बात को क्यों नहीं मानते कि जैसी हुक्म अवाम वैसी हुक्मरान? वो तो हमारे हुक्मरान नहीं है, वो तो हमारे मुआफिज हैं। भाई मैं आपको यहाँ पर हुक्मरान हमारे पॉलिटिशियन है। अच्छा, पॉलिटिशियंस आपके हुक्मरान है, वो तो मुआफिज है। पाकिस्तान की कभी आप कहते हैं कि पॉलिटिशियन नहीं चलाती, फौज चलाती है। कभी आप कहते हैं यार तुम जैल को जानपुर किस तरह की बातें करते हो? आपको बात का आपको आईना दिखाता हूँ अपना, आपका जैल वाली बातें करते हो। मैं कि कब है कि हमारे पॉलिटिशियन हमारे हुक्मरान नहीं, मैंने हुक्मरान तो पॉलिटिशियन को कहा, मैंने कहा चलाती हुक्मरानों को हमारे मुआफिज हैं। अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने कुत्ता रखा है अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है, आर्मी कुत्ता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। आपने कुत्ता रखा है अपनी हिफाजत के लिए, उस कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया और ऊपर उसका नाम लिख दिया कि ये मेरा कुत्ता है। वो कुत्ता पागल हो जाता है तो आप क्या करेंगे? गोली मार देंगे। आप में इतनी जरूरत है कि आप उस कुत्ते को गोली मारे? पहले तो आप में बहादुरी होनी चाहिए कि आप उसको गोली मार सकते हैं। भाई एक चीज पागल हो गई उसको गोली मार आप में बहादुरी है उस कुत्ते को गोली मारने के लिए? नहीं है ना, तो फिर वो काटता फिरेगा मेरे भाई, तो आप चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। समझ में आ गई? नहीं, एक जो दूसरे का इंसान को नुकसान दे उसको तो फिर मार ही देना। आप में पहले जरूरत होनी चाहिए उसको मारने की। मैंने ना इतने दिन हो गए, मैंने एक ना खास बात जो है ना ये नोट की है कि हमारी मैं खुद मानता हूँ हमारी जो आर्मी है ना वो बहुत करप्ट है, बहुत ज्यादा। लेकिन जो ये दूसरे ममालिक जो है या इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो ज्यादा आर्मी को क्यों ब्लेम करे, जबकि हमारे इससे ज्यादा जो हमारे हुक्मरान है वो ज्यादा करप्ट है। इनको पता है कि जो हुक्मरान से लेकर रहमतुल्लाह भाई हम तक सभी करप्ट है। हम बिल्कुल मानते हैं भाई, ये बात सच है। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं ये सब, मतलब आप कहने का मतलब है आर्मी पर रिपोर्ट्स आती हैं, सियासतदानों पर रिपोर्ट्स क्यों नहीं आती? तो आप कितने सियासतदानों ने कहा कि फलाना भी आप जरदारी को मिस्टर 10% किसने नाम दिया? भाई अभी मैं मौजूदा वक्त बात कर रहा हूँ, जितनी के हमारी आर्मी को ब्लेम किया जा रहा है इतना दूसरे को नहीं किया जा रहा जो अपना भाई ये ट्रेंड चला हुआ है। ये हर बंदे की जबान इसलिए भौंकती है कि ये एक ट्रेंड चल चुका है। हालांकि इसको रोकने की पावर मैं गारंटी से कहता हूँ कि किसी के पास नहीं है। अगर इसके रोकने की पावर एक ही सूरत में है
कि सारी अवाम इकट्ठी हो भाई- और ये जुर्रत करे कि हम आर्मी के अफसरान का घिराव करेंगे, उनके घरों का, उनके दफातर का, उनकी एजेंसी भाई, का। अभी भाई भी घिराव देख हुआ रहे था हैं, जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी ना, तो आपने देखा कोर था कमांडर कैसे पेशावर। पेशावर में, लाहौर में भाई भी। लाहौर में भी हुआ था, घिराव हुआ था। तो वो टैंक इमरान निकाल खान साहब लाते, ने- वो टैंक टैंक- लेकर वो आया। सड़कों पर मर टैंक निकल आए जाते थे। मेरे भाई, मर जाते, दुनिया देख लेती कि ये भाई वो आदमी इमरान निकल खान गया। साहब ने कॉल वापस ली थी, इसलिए वो थोड़ा सा तो नबी आ गए। वो सबसे बड़ी नाकामी उसी वक्त इमरान खान अच्छा साहब तुम की क्या साबित चाहते हो हो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए? अफरा तफरी इससे बढ़कर क्या होगी कि आप भाई, आपके असद भाई, एक बकौल मिनट। आपके बकौल के लोग खुदकुशी करने पर मजबूर है। इससे ना, बड़ी भाई क्या होगी मेरे भाई? हम इमरान खान साहब मौका दे रहा है कि वो समझ जाएं और अपनी इमरान खान हक में मौका रहें। नहीं दे रहा। इमरान खान में अब वो पावर नहीं रह चुकी, क्योंकि वो पावर में नहीं है, ना वो इतना जलसा इकट्ठा कर भाई, सकेंगे, पावर ना में ही तो है। अवाम को इकट्ठा होने देंगे मेरे भाई। भाई, जैसे पावर में तो लोग है। हैं। यार भाई, पावर में आज तो वो है। कॉल दे देना, तेरा मुल्क एक आधे घंटे में ब्लॉक हो जाए पूरा। तो आपको ये क्या ज़हन में रख लगता लो। है? आपको क्या लगता है कि वो इसमें इतनी पावर है कि वो कॉल देगा? ये ज़हन में रखो तुम भाई, कह वो रहे हो एक कि मुल्क के आप लिए अच्छा एक सोचता आधे घंटे के अंदर अंदर ना तेरा पूरा मुल्क भाई, ब्लॉक हो मैं वो जाए। ये बात इतनी आर्मी के करना खिलाफ चाहता हूँ बात भाई, करता है, क्या तू जाएगा उस प्रोटेस्ट में? हाँ जाऊंगा, आर्मी के खिलाफ जहाँ भी हुआ बड़ी मैं बात जाऊंगा। भाई, ये है सदा भाई। अपनी माने जब बात पहला ये है, प्रोटेस्ट भाई, हुआ एक तो बात आप गए तो थे सुने। आर्मी वो के आर्मी के खिलाफ। खिलाफ नहीं था, वो किसके खिलाफ था? वो तो भाई रहमतुल्लाह भाई कुछ बोल रहे हैं, आप उसकी सुन भाई, नहीं ये रहे। सब तो इतनी आर्मी अच्छा की बताएं हमायत बताएं है ना। बताएं बताएं। भाई, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो इस बंदा उसको ना थोड़ी सी बेइज्जती करता है, जिसमें कोई शर्म हया हो, जो हमारी आर्मी के जो बड़े आला अफसरान हैं या हमारे पॉलिटिशियन, इनमें कोई थोड़ी सी गैरत भी नहीं। अगर ये पाकिस्तान के लगते होते, मिलकर कुछ होते, इनको अपने मुल्क से प्यार होता, जो पाकिस्तान की इस वक्त डिफॉल्ट करने वाला है, तो ये अपने जो इनको असासे हैं या जो कुछ भी है, ये पाकिस्तान के जो है ना अपने वापस करते पैसे, ताकि पाकिस्तान की मोशे मुस्तहकम हो। लेकिन इस बात से साबित होता है ये कुछ भी नहीं लगते। भाई आप बहस कर रहे हैं बार बार, इससे कोई फायदा आप नहीं है। तीन लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते, ना समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि जब आपने कोई चीज संवारनी हो ना, तो उसे दिलो जान के साथ उस पर डट जाएं। जब आप दिलो जान से और अपने ईमान से डट जाएंगे ना और अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे मेरे भाई, तो दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल नहीं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मेरे अल्लाह ने नामुमकिन किया हो। हर काम मुमकिन है मेरे भाई, लेकिन हमें ईमान और दिल और जान से उस पर डट जाना चाहिए। मैं बात ये कहता हूँ, अगर आर्मी के अफसरान, आला अफसरान करप्ट है, तो मेरे भाई तमाम अवाम को अपनी जान की परवाह किए बगैर उनका घिराव करें। मरते हैं, मर जाने दो, अपनी आने वाली नस्लों को संवारने की कोशिश अच्छा एक करो। बता भी चल रहा है। असद भाई की ये बात मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, जो उसका दिमाग चल रहा है, जैसे तुर्की के अवाम ने किया। हाँ जी मेरे भाई, भाई ये इसका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि आप मर तो रहे हैं, आप सड़कों पर निकले, चाहे तो आपको मार ही दे, मार ही दे मेरे नसीहत वैसे तो भी तो मिलेगी। भैया आप मर रहे हैं। आपकी वो तुर्की की अवाम ना उठती तो इस वक्त वो गुलाम होती उसकी फौज की। ये भी बात ठीक है, तो हमें भी इhtजाज करना चाहिए कि भाई और भाई, कोई वो क्योंकि उनका अवाम बजट से कम है। होगा तो कोई अवाम को कुछ तो रिलीफ मिलेगा। अच्छा वो एक बजट और कम नहीं बात करेगा। है, एक और बात है। फिर वो असास से भी नहीं शो कर रहा है। यार मेरी बात सुनो, मैं तो इस बात पर भी इत्तेफाक नहीं कर रहा कि अगर फौज पीछे हटती है ना, तो हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, या हम लोग खुद ही अपने सिस्टम ठीक करके चला लेंगे। मुझे ये भी अच्छा तो- सियासतदान भाई, सियासतदान एक कल ना- अपने हिसाब से शो करें, उसके बाद हमारे जो गरीब लोग हैं या जिसने कोई अपनी मेहनत करके कोई मिल वगैरह फैक्ट्री वगैरह बना ली, उससे पूछा जाएगा साथ से ये कहाँ से आपने, फौज से नहीं पूछा जाएगा, हमारे जजेस से नहीं मैं पूछा भी जाएगा। पहली बात तो वो यही कह रहा हूँ, यही बात नहीं मैं कह रहा। पूरे मुल्क की भाई यूनिवर्सिटी हाँ जी। चाहिए। इसने जदाद किस तरीके से किस बनाई? तरीके से बनाई, एक कहाँ से हिसाबदार इसको- हमारा था नून लीग का, वो पेंशन लगाता था, एक मुंशी था, अरबों की डॉलर है भाई उसकी जदाद। तो भाई, वह मैंने ना एक जी, जी। एक वो बात भाई भाई, मैं भाई, जैसा- सदर, अच्छा ठीक है आप कहें। मैं जो हमारे जो है ना जनरल आसिफ गफूर है, वो कह रहे थे कि बस जितना पाकिस्तान को जिसने लूटना था आर्मी ने या दूसरे जो है ना पॉलिटिशियंस लूट लिया, बस जो होना अब था नहीं हो लूटेगा गया। कोई। अब हम पाकिस्तान में फौजी अदालतें कायम करेंगे और एक हफ्ते में उस जो होगा ना मसला, उसका नतीजा निकालेंगे, उसके पे हल होगा इंशाल्लाह। पहले दादा आपको का क्या पाकिस्तान- लगता है इस बात से कि मार्शल्लाह बज़ाहिर नहीं होगा लेकिन होगा मार्शल्लाह? समझ में आ गई? अब मैं आपको पंजाबी का एक शेर सुनाता हूँ। वो वकील है लाहौर के, मुझे उनका नाम भूल गया, और उन्होंने कहा, पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, पंजाबी में मिसाल ये तो आपको समझ में आ जाए कि
अन्नी मारे अन्नी नू ते मुक वजे थम्मी नू, जिन्नी थम अन्नी पैंदी उन्नी अन्नी पाई जा, खाई जा भेद किन्ने खोलने। बात तो यही है मेरे भाई। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।